गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का अक्टूबर महीना का अंतर्राष्ट्रीय सीरीज, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है ना, उसका वॉल्यूम 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम लोग 5 टॉपिक का डिटेलिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ भी देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। पहला क्या है? लद्दाख सीमा पर तनाव के मामले में भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 19वां दौर संपन्न। जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत और चीन के बीच में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो लद्दाख के पास गुजरता है, वहाँ पर आजकल बहुत ही तनाव का माहौल बना हुआ है। चाइना भारत का भूमि का अधिग्रहण करना चाहता है, अतिक्रमण करना चाहता है और भारत उसका कड़ा विरोध कर रहा है। भारत की सेना उसका कड़ा विरोध कर रहा है। इसके कारण LAC पर, विशेषकर लद्दाख के एरिया में बहुत ही तनाव की स्थिति है। इस तनाव को दूर करने के लिए क्या होता है कि भारत और चाइना के जो सेना है उसके जो उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च पदाधिकारी होते हैं, उनके बीच में कोर कमांडर स्तर की वार्ता होती है। यानी टेबल पर बैठ के दोनों तरफ के लोग, दोनों तरफ की सेना के पदाधिकारी बात करते हैं, अपना समस्याओं को बातचीत के मामले से सुलझाने का प्रयास करते हैं ताकि बॉर्डर पर कम से कम तनाव हो सके, है ना, और मामला उग्र न हो पाए। ठीक है, तो ये चलता रहता है, ये काम रूटीन वाइज चलता रहता है। अभी हाल में 19वां दौर संपन्न हुआ, यानी वार्ता का, ये कोर कमांडर स्तर का जो मीटिंग हुआ है उसका 19वां दौर संपन्न हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? तो ये चुशुल मोल्डो में हुआ। चुशुल मोल्डो बता दे रहे हैं मैप पर, समझ जाइए। देखिए, मान लीजिए कि ये भारत है, इस टाइप से मान लो कुछ भारत बना, एग्जैक्ट तो नहीं बना लेकिन इस टाइप से कुछ भारत है। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया जो पड़ता है पूरा, ये जो एरिया पड़ा पूरा, ये क्या है? ये आपका लद्दाख सीमा है ना। यहाँ पर क्या है? यहीं पे चुशुल घाटी है, चुशुल मोल्डो। ये LAC का भारत वाला एरिया पड़ता है और यहीं पर कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुआ है। समझ गए ना? ये हो गया लद्दाख, लद्दाख हो जाएगा ये सब क्या है? लद्दाख। यही इसका लद्दाख का पूर्वी क्षेत्र हो गया। ठीक है, और यहीं पर चुशुल में मीटिंग हुआ है, कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुआ। क्लियर हो गया? चलिए इसको मैप पे देख लीजिएगा, एटलस पर, तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या है? पाकिस्तान में संसद भंग, बलूचिस्तान आवामी पार्टी के अनवर उल हक काकर देश के नए कार्यवाहक PM बने। अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो संसद था, जो संसद चल रहा था, उसको भंग कर दिया गया है। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री यानी अब पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थे, वो नए चुनाव की ओर आगे बढ़ चुके हैं, मतलब फिर से संसदीय चुनाव की ओर आगे बढ़ चुके हैं, है ना। तब संसद भंग हो चुका है, समय के पहले ही संसद भंग हो चुका है, तो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया गया है। उस कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो अनवर उल हक काकर। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बलूचिस्तान आवामी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यानी कि आपको समझ लेना होगा कि पाकिस्तान की कार्यवाहक मतलब टेम्पोररी, ये परमानेंट नहीं है। फिर चुनाव हो जाएगा तो फिर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे कार्यवाहक PM। कौन हो जाएंगे? अनवर उल हक काकर, ये इसके PM बन गए हैं अभी हाल में, है ना। और ये किस पार्टी से हैं? तो बलूचिस्तान आवामी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये कार्यवाहक PM है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 3 वर्ष की कारावास की सजा मिल गई है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जनरली देखिएगा, जो प्रधानमंत्री बनता है पाकिस्तान में, वो पहले पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनने के लिए मरता है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री के बाद जब रिटायर होता है तो फिर उसको या तो सज़ा मिलता है
या तो फांसी मिलता है या देश छोड़ के भाग जाता है। ऐसा कुछ ना कुछ उन लोगों के साथ होते रहता है। जनरली को देखिएगा, उसका इतिहास ही ऐसा है ना। चाहे बेनजीर भुट्टो का बात ले लीजिए, चाहे उनके पिता का बात ले लीजिए, चाहे आप क्या है मुशर्रफ का बात ले लीजिए, बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं, है ना, जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ यही सब होता है। तो अभी हाल में पिछला प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम इमरान खान थे, है ना। उनको अभी हाल में 3 वर्ष की सजा मिल गया है। उन पर जो सॉरी, उन पे इल्ज़ाम क्या लगा है? तो इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा है क्या कि वो तोशा खाने से वो जो गिफ्ट रहता है, तोशा खाना, देखिए दोस्तों, तोशा खाना जो होता है ना, एक विभाग है पाकिस्तान में, एक विभाग होता है, उसको तोशा खाना कहते हैं। उसमें होते जो सरकारी गिफ्ट्स होता है ना, जैसे प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर गए, वहाँ का राष्ट्रपति किसी देश पर यात्रा पर गए, या सरकारी कोई उच्च पदाधिकारी किसी देश की यात्रा पर गए, तो गिफ्ट का लेन देन होता है। तो वो जो गिफ्ट मिलता है वो सरकारी तोशा खाने यानी सरकारी विभाग में जमा हो जाता है। तो इमरान खान पर ये आरोप लगा है कि वो जो विभाग से गिफ्ट होता था ना, वो हेर फेर करके गिफ्ट निकाल लेते थे और उसको बेच के ऊंची ऊंची कीमत पर बेच के पैसा कमाते थे। ये इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा है और इस इल्ज़ाम के कारण इस्लामाबाद का कोर्ट उनको 3 साल का सज़ा सुनाया है। 3 साल का सज़ा सुनाया है, 1 लाख रुपया का जुर्माना भी लगा दिया है। अब देखिए उनके साथ बात यह हो गया कि वो पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का हेड है वो, और अभी चुनाव होने वाला है, वहाँ पर संसदीय चुनाव होने वाला है। अब उन पर सज़ा मुकर्रर कर दिया गया है, तो निश्चित है कि उनका पॉलिटिकल करियर क्या हो जाएगा, दांव पे लग जाएगा। अब वो चुनाव में नहीं जा पाएंगे। अब देखते हैं भविष्य उनके साथ क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल यही है कि उनका करियर दांव पे लगा हुआ है। 3 साल का सज़ा मिल चुका है, 1 लाख का जुर्माना लग चुका है उन पर। क्यों? तो तोशा खाना में जो गिफ्ट होता था, जो उसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट को, जो गिफ्ट मिलता है ना, उसमें वो हेरफेर के मामले में फंसे हैं। क्लियर? तो बस यही बात इसमें था कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, जो कि क्रिकेटर भी रह चुके थे, वो 3 वर्ष का सज़ा मिला है। 3 वर्ष का सज़ा मिला है गिफ्ट्स के हेरफेर के मामले में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। पाकिस्तान और चीन की 1 दशक पुरानी CPEC परियोजना के तहत 6 नए समझौते पर हस्ताक्षर। देखिए, पहले समझने के बाद कि CPEC होता क्या है। CPEC का फुल फॉर्म देखिएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक रोड है। ये कहाँ से शुरू होगा? तो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान एरिया है, वहीं पर ग्वादर बंदरगाह है ना, ग्वादर बंदरगाह। तो ग्वादर बंदरगाह से चलते हुए POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हम लोग का कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान अभी ऑक्युपाई किया हुआ है, उस एरिया को पार करते हुए चाइना का शिनचियांग क्षेत्र तक पहुंचेगा। और ये रोड बना है। ये चाइना के लिए इसलिए उपयोगी है कि चाइना चाहता है कि हम चाइना यूरोपियन कंट्री से अच्छी तरीके से जुड़ जाए और वहाँ से ऊर्जा का अपना आपूर्ति करवा ले, अपना ज़रूरत पूरा करे आपूर्ति का। उसका व्यापार का जो पश्चिमी देशों के साथ, जो यूरोपियन कंट्री के साथ जो व्यापार का जो उसका उद्देश्य है, वो पूरा हो सके, है ना। तो ये चाइना का उद्देश्य है। इसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है कि पाकिस्तान चाहता है कि अगर चाइना यहाँ पर इस रोड को बनाएगा तो देश में बुनियादी संरचना का विकास होगा, रोजगार की सृजन होगा, है ना। इससे क्या होगा, वहाँ बेरोजगारी कम होगा। दूसरी बात, तो वहाँ पर ऊर्जा यानी बिजली का उत्पादन भी शुरू होगा। तो इन सब के कारण पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन भारत यहाँ पर रोक लगा रहा है, क्योंकि ये जो रोड है, जो CPEC का रोड है, वो भारत का POK से होकर गुजरेगा। अब भारत यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया कि POK भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान अभी उसको ऑक्युपाई किया हुआ है, लेकिन वो टेम्पोररी है, फिर भारत उसको नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर चाइना का कोई अधिकार नहीं कि POK से वो रोड को पार करे। तो वहाँ पर अभी भारत रोक लगाए हुए। इसको हम लोग मैप पे समझ लेते हैं तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए, मान लेते कि ये भारत है। एग्जैक्ट बाहर का नक्शा नहीं बन रहा है, बस समझने के लिए समझ लेना है। इस टाइप से भारत है ना। पाकिस्तान कहाँ हो जाएगा भाई? तो
पाकिस्तान का देखिएगा इस टाइप से कुछ नक्शा है, इस टाइप से कुछ नक्शा है ना। तो ग्वादर बंदरगाह यहाँ पर है। ग्वादर कहाँ है? ग्वादर, ग्वादर क्या है? एक बंदरगाह है ना। यहाँ से रोड निकलेगा, ऐसे ऐसे करते 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 इस टाइप से जाएगा। ये देखिए ये एरिया क्या है? भारत का है, लेकिन ये पीओके है। ये क्या है? पीओके, पीओके। और ये चल जाएगा चाइना, चाइना का वही शिनचियांग, 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 शिनचियांग तक ये पहुंच जाएगा ये रोड। चाइना यानी कि यहाँ से, अब यहाँ से सीधे क्या हो सकता है? यूरोपियन कंट्री तक क्या हो सकता है? यूरोपियन कंट्री तक क्या कर सकता है? ये जुड़ सकता है ना। ये और यहाँ पर क्या करेगा? भारत को भी यहाँ से वो घेर लेगा, भारत को भी यहाँ से वो घेर लेगा, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत, आपको हो सकता है कि मन में लगेगा कि इसको यूरोपियन कंट्री जाना है या पश्चिमी देश जाना, तो ऊपर से भी जा सकता है। यहाँ से इसका घेरने का मुख्य उद्देश्य भारत को भी है, यहाँ से भारत को भी घेर लेगा वो, है ना। तो लेकिन भारत यहाँ पर अड़ंगा लगा रहा है, सीधे स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम पीओके से रोड को पार नहीं करने देंगे, और ये परियोजना अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो चुका है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर है कि बलूचिस्तान एरिया, पाकिस्तान का ही बलूचिस्तान प्रांत है, तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान हमेशा विद्रोह करते रहता है। यहाँ पर ये ग्वादर बंदरगाह को बनने नहीं दे रहा है, ये बलूचिस्तानी लोग कहता है कि चाइना को घुसने नहीं देंगे, हमारे रिसोर्सेज को यूज करेगा, और यहाँ पे जो भी चाइना का जो इंजीनियर वगैरह जो भी कर्मचारी या जो भी लोग आते हैं उसको मारपीट के लोग भगा देता है, बलूचिस्तानी लोग भगा देता है। तो ये तो अभी खटाई में पड़ा हुआ है इसका परियोजना, लेकिन फिर से इसको दशकों पुराना है, मतलब 1 दशक ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन फिर से इस परियोजना को बाहर ये पाकिस्तान और चाइना शुरू करने के लिए अनुबंध साइन किया है। अब देखते आगे क्या होता है। क्लियर? तो ये आपको अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। इसका आप मैप भी देख लीजिए, ग्वादर यहाँ पर है, सीपैक यहाँ पर है, और इस रोड को ही सीपैक कहते हैं, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्लियर? इसका सारे बात हम लोग समझ चुके हैं, बस यही था, इसमें कुछ विशेष नहीं था, इसी को समझ लेना था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस यही मैपिंग पर पढ़ लेने से क्या होता है कि दिमाग में बैठ जाता है ना। मैप पे पढ़ लिए, दिमाग में बैठ गया। अभी मेंस लिखिएगा, चाहे कहीं भी आपको कुछ लिखने का मौका मिल जाए सीपैक पर, तो आप उसको मैपिंग के द्वारा भी दिखा सकते हो, तो बढ़िया लगेगा। देखिए आगे क्या है कि पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में सैन्य विद्रोह हुआ है, राष्ट्रपति बजौम गिरफ्तार। अभी अफ्रीका का, पश्चिमी अफ्रीका देश में एक नाइजर है, नाइजर एक देश है, पश्चिमी अफ्रीका में एक नाइजर एक देश है, वहाँ पर क्या हुआ है? सेना ने विद्रोह कर दिया गया है, सेना विद्रोह कर दिया गया है, और वहाँ पर जो सरकार चल रहा था उसका तख्ता पलट कर दिया, और जो राष्ट्रपति वहाँ के थे उनका नाम था बजौम। नाम क्या था? देखिए बजौम, बजौम। बजौम को वहाँ का जो सैन्य अधिकारी है गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, और खुद सत्ता पर काबिज हो गया। ठीक है ना, खुद सत्ता पर काबिज हो गया। अब वहाँ पर बवाल चल रहा है वही कि वहाँ सेना का पूरा शासन लग गया है, यानी कि बात को समझिए, अफ्रीका मान लेते हैं, इस टाइप से कुछ अफ्रीका होगा। तो नाइजर देखिएगा यहाँ पर, नाइजर, नाइजर कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, नाइजर यहीं पर एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा नाइजर। ठीक है, यहीं पर क्या हो गया है? सत्ता का परिवर्तन हो गया, यानी सेना विद्रोह कर दिया गया, और यहाँ पर जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था क्या? बजौम। राष्ट्रपति का नाम था बजौम। बजौम को क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है ना। ठीक है, इनको बंदी बना लिया गया है। और अभी कौन सत्ता पे काबिज हो चुका है? कौन सत्ता पे काबिज हो चुका है? तो उसका नाम है अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। ये जो सैन्य पदाधिकारी हुए, क्या उन्होंने? सैन्य पदाधिकारी है, सैन्य अधिकारी बोलिए, पदाधिकारी बोलिए, जो बोलिए, अधिकारी है, ये सत्ता पर काबिज हो चुका है। इसका विरोध कर रहा है पश्चिमी अफ्रीका का 15 देशों का एक समूह है, वो इसका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, और इसका विरोध आपका अमेरिका भी कर रहा है और फ्रांस भी कर रहा है। अब बोल रहा है कि अब्दुल रहमान को कि फिर से पुराना वाला स्थिति बहाल करो, नहीं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकता है ना। तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है, लेकिन फिलहाल यही घटना है कि ये सत्ता पे काबिज है,
पुराना राष्ट्रपति बजम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ बड़ा ही हलचल का माहौल बना हुआ है। तो इस तरह आज हम लोग क्या किए हैं कि प्रतियोगिता दर्पण का अंतर्राष्ट्रीय मामले का डिस्कशन किए, डिटेलिंग किए, बातों को समझें और इसी का हम लोग क्या करेंगे अब ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, ताकि आपको डिटेलिंग भी समझ में आ जाए और ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ जाए और क्वेश्चन अगर इधर उधर से घुमा वहाँ के पूछे तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो, आप आराम से पढ़ लीजिए। तो बस यूँ ही हमारे साथ बने रहिए, हम लोग आगे चलते रहेंगे और इसी तरह से हम लोग का पढ़ाई पूरा होता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।